राज्यसभा सांसद सुभाष बराला जी हमारे बीच मौजूद है, बातचीत करते हैं। क्या कुछ उनका कहना सर, आज भिवानी पहुंचे, क्या कहना सर? देखिए, आज यहाँ पर भिवानी के इस पंचायत भवन में जींद जिले के उचाना में जो 20 अप्रैल को भगत शिरोमणि धन्ना जी की जयंती मनाने का कार्यक्रम रहेगा, उसके लिए आज निमंत्रण के लिए बैठक यहाँ पर ये बुलाई गई थी। इस बैठक में मेरे साथ जो वहाँ की खाप है, बड़ी खाप है, वो सर्व जाति धारण खाप है, उसके अध्यक्ष सूरज भान जी भी मेरे साथ यहाँ पर निमंत्रण देने के लिए उपस्थित हुए हैं। सर, मुख्य अतिथि के तौर पर कौन कौन पहुँच रहा है और क्या पूरे प्रदेश भर से लोग जो मौजूद होंगे? देखिए, पूरे प्रदेश भर से लोग बड़े जोश और खरोश के साथ इस कार्यक्रम में आएंगे और मुख्य अतिथि के रूप में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह जी रहने वाले हैं। सर, बात करें नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के द्वारा नहीं चुना जा रहा है, इतना समय बीत जाने के बावजूद किस तरह से देख रहे हैं विपक्ष में नेता? देखिए, विपक्ष को थोड़ा सा तो कुछ करना चाहिए। इतना कमजोर होना विपक्ष का ये भी कोई अच्छी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होता। लेकिन दुर्भाग्य है कि कांग्रेस में ना तो देश में और ना प्रदेश में ना नीति है, ना नीयत है, ना नेतृत्व है। इन सब बातों का अभाव है, इसलिए इतने लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी अपना विपक्ष का नेता नहीं चुन पाई है। सर, नई शिक्षा नीति को लेकर के क्या कहना चाहेंगे जो सरकार के द्वारा? देखिए, नई शिक्षा नीति मैं समझता हूँ देश के शिक्षा जगत के अंदर आमूल चूल परिवर्तन लेकर के आने वाली नीति है। ये नीति जो है पुरानी चल रही है। मैकाले ने जिस बात को आगे बढ़ाया था, उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं विषयों को आगे बढ़ाती हुई पुरानी शिक्षा नीति चली थी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इन पिछले सालों में बहुत बड़ा बदलाव, बहुत क्रांतिकारी बदलाव शिक्षा के क्षेत्र में हुआ। निश्चित रूप में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, हमारे देश के जो शिक्षार्थी हैं उनको भी आगे लेकर के जाने का बड़े पैमाने पर काम करेंगे। सर, अक्सर देखा गया ईवीएम को लेकर के विभिन्न पार्टी और संगठनों के द्वारा आरोप अभी भी लगाए जा रहे हैं, तो किस तरह से मैं समझता हूँ आज के दिन इस सवाल का कोई औचित्य नहीं है। ना आज कोई चुनाव है, ना कल चुनाव होकर के हटा है, इसलिए कोई संदर्भ का सवाल होना चाहिए। हाँ, लेकिन ये जरूर मैं कह सकता हूँ कि ये प्रमाणिक हो चुका है कि कहीं भी ईवीएम में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है। विपक्ष केवल अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए इस प्रकार की बातें करता है। हमारे बीच सुभाष बराला जी मौजूद थे, जिनका कहना था कि जो है एक भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी शिरकत करेंगे, जिसमें प्रदेश भर से लोग मौजूद होंगे और एक बड़ा आयोजन किया जाएगा। दैनिक सवेरा के लिए भिवानी से अभिषेक ठाकुर की रिपोर्ट। राज्यसभा सांसद सुभाष बराला जी हमारे बीच मौजूद है, बातचीत करते हैं। क्या कुछ उनका कहना सर, आज भिवानी पहुंचे, क्या कहना सर? देखिए, आज यहाँ पर भिवानी के इस पंचायत भवन में जींद जिले के उचाना में जो 20 अप्रैल को भगत शिरोमणि धन्ना जी की जयंती मनाने का कार्यक्रम रहेगा, उसके लिए आज निमंत्रण के लिए बैठक यहाँ पर ये बुलाई गई थी। इस बैठक में मेरे साथ जो वहाँ की खाप है, बड़ी खाप है, वो सर्व जाति धारण खाप है, उसके अध्यक्ष सूरज भान जी भी मेरे साथ यहाँ पर निमंत्रण देने के लिए उपस्थित हुए हैं। सर, मुख्य अतिथि के तौर पर कौन कौन पहुँच रहा है और क्या पूरे प्रदेश भर से लोग जो मौजूद होंगे? देखिए, पूरे प्रदेश भर से लोग बड़े जोश और खरोश के साथ इस कार्यक्रम में आएंगे और मुख्य अतिथि के रूप में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह जी रहने वाले हैं। सर, बात करें नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के द्वारा नहीं चुना जा रहा है, इतना समय बीत जाने के बावजूद किस तरह से देख रहे हैं विपक्ष में नेता? देखिए, विपक्ष को थोड़ा सा तो कुछ करना चाहिए। इतना कमजोर होना विपक्ष का ये भी कोई अच्छी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होता। लेकिन दुर्भाग्य है कि कांग्रेस में ना तो देश में और ना प्रदेश में ना नीति है, ना नीयत है, ना नेतृत्व है। इन सब बातों का अभाव है, इसलिए इतने लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी अपना विपक्ष का नेता नहीं चुन पाई है। सर, नई शिक्षा नीति को लेकर के क्या कहना चाहेंगे जो सरकार के द्वारा? देखिए, नई शिक्षा नीति मैं समझता हूँ देश के शिक्षा जगत के अंदर आमूल चूल परिवर्तन लेकर के आने वाली नीति है। ये नीति जो है पुरानी चल रही है। मैकाले ने जिस बात को आगे बढ़ाया था, उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं विषयों को आगे बढ़ाती हुई पुरानी शिक्षा नीति चली थी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इन पिछले सालों में बहुत बड़ा बदलाव, बहुत क्रांतिकारी बदलाव शिक्षा के क्षेत्र में हुआ। निश्चित रूप में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, हमारे देश के जो शिक्षार्थी हैं उनको भी आगे लेकर के जाने का बड़े पैमाने पर काम करेंगे। सर, अक्सर देखा गया ईवीएम को लेकर के विभिन्न पार्टी और संगठनों के द्वारा आरोप अभी भी लगाए जा रहे हैं, तो किस तरह से? मैं समझता हूँ आज के दिन इस सवाल का कोई औचित्य नहीं है। ना आज कोई चुनाव है, ना कल चुनाव होकर के हटा है, इसलिए कोई संदर्भ का सवाल होना चाहिए। हाँ, लेकिन ये जरूर मैं कह सकता
हूं कि ये प्रमाणिक हो चुका है कि कहीं भी ईवीएम में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है। विपक्ष केवल अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए इस प्रकार की बातें करता है। हमारे बीच सुभाष बराला जी मौजूद है, जिनका कहना था कि जो है एक भव्य आयोजन किया जा रहा है जिसमें मुख्यमंत्री प्रताप सिंह सैनी भी शिरकत करेंगे, जिसमें प्रदेश भर से लोग मौजूद होंगे और एक बड़ा आयोजन किया जाएगा। दैनिक सवेरा के लिए भिवानी से अभिषेक ठाकुर की रिपोर्ट।